बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह बकरा की। सूरह बकरा के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की कोई चोटी होती है, यानी उसका सबसे ऊपर और बालातर हिस्सा होता है, और कुरान की चोटी सूरह बकरा है, और इसमें एक आयत आयतुल कुर्सी तमाम कुरानी आयतों की सरदार है। जामा तिर्मिज़ी। इस्लाम के बुनियादी उसूल और कायद और अहकाम शरीयत का जितना तफसीली बयान सूरह बकरा में किया गया है, इतना और ऐसा कुरान पाक की किसी दूसरी सूरत में नहीं किया गया। गालिबन इसी खुसूसियत की वजह से इसको कुरान मजीद में सबसे मुकद्दम रखा गया है, और गालिबन इसी इम्तियाज़ की वजह से इसको इस हदीस में सनामुल कुरान का लक़ब दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को मकबरे ना बना लो, यानी जिस तरह कब्रिस्तानों में मुर्दे ज़िक्र तिलावत नहीं करते और इसकी वजह से कब्रिस्तानों की फ़ज़ा ज़िक्र तिलावत के अनवार व आसार से खाली रहती है, तुम इस तरह अपने घरों को ना बना लो, बल्कि घरों को ज़िक्र तिलावत से मामूर रखा करो, और जिस घर में ख़ास कर सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान नहीं आ सकता। बाज़ सूरतों के और इसी तरह के बाज़ आयतों के कुछ हवाले हैं। इस हदीस में सूरह बकरा की ख़ास बरकत और तासीर ये बयान की गई है कि जिस घर में इसकी तिलावत की जाए वो शैतान के असरात और तसल्लुत से पाक रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों को भी कब्रिस्तान बनने से महफूज फरमाए, हमारे घरों में रोज़ाना कुरान की तिलावत मामूल बन जाए, ताकि हमारे घर में भी शैतान और शैतानी वसवसे दाखिल ना हों। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।